14 मई सन 2014 बुधवार। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। रात में 12:24 तक रहेगी। विशाखा नक्षत्र है जो सुबह 7:03 से शुरू हुआ है। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। आज भद्रा काल दोपहर 12:49 तक रहेगा। आज स्नान, दान और व्रत की पूर्णिमा है। आज बुद्ध पूर्णिमा है, इसे बुद्ध जयंती भी कहते हैं। और आज भद्रा दोष के कारण कोई दूसरा शुभ मुहूर्त नहीं है। तो क्या है आज के दिन की खासियत, कौन कौन से शुभ मुहूर्त, ये तो हमने जान लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं, संपत्ति का आपको सुख नहीं, तो ऐसे में कैसे भगवान गणेश को आप प्रसन्न करेंगे, कैसे आप भगवान गणेश को मनाएंगे? भाई भगवान गणेश की कौन सी ऐसी मूर्ति है जिसे आपको घर में स्थापित करनी है? गणपति को किस फूल की माला आपको अर्पित करनी है? और उनका कौन सा एक मंत्र है जिसका जाप करना है जिससे कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए और भगवान श्री गणेश के साथ साथ वो भी अपनी आप पर बरसाएं? आइए जानते हैं पंडित जी, धन संपत्ति के लिए क्या करें? सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतो गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। भगवान श्री गणेश का स्मरण मात्र सारे विघ्नों का शमन करने वाला और हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि को देने वाला है। आज का हमारा कार्यक्रम भगवान गणेश के पूजन के विभिन्न प्रकार पर आधारित है। जैसे धन संपत्ति यदि आपको चाहिए तो चंदन, मलयागिर चंदन की लकड़ी से बनी हुई गणेश प्रतिमा की पूजा कीजिए। लाल चंदन का तिलक भगवान गणेश को लगाइए। भगवान गणेश को लाल फूल या पीले फूलों की माला चढ़ाइए। ओम हेरंबाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप कीजिए। ओम हेरंबाय नमः इस मंत्र का जप करने से भगवान श्री गणेश की कृपा से धन धान्य की वृद्धि होती है, दरिद्रता समाप्त होती है, ऋण रोग से मुक्ति मिलती है और निसंदेह इस कलयुग में यह मंत्र एक प्रकार से कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला है। तो आपने देखा किस तरह से हम कुछ खास चीजें कर गणपति को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी को मना सकते हैं। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, पैसा भी आ गया, नौकरी भी अच्छी से चल रही है, कारोबार में भी मुनाफा है, लेकिन फिर भी लोग आपको जानते नहीं है। आपका जो काम है वो आपको शोहरत नहीं दिला पा रहा। तो ऐसे में भगवान गणेश की कौन सी मूर्ति, कौन सी माला और कौन सा मंत्र आपका काम बना सकता है, आपको शोहरत दिला सकता है, सब कुछ जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी बारी आ गई है दैनिक राशि फल की। शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से जो की है मेष राशि। जानते हैं एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों की सोच सकारात्मक रहेगी। आज कहीं से आपका रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। परिवार का सुख और सहयोग आपको मिलेगा। सुख सुविधाओं की आपको भरपूर प्राप्ति होगी। आज आपको चाहिए कि आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। मेष के बाद बारी आती है वृषभ राशि की। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि किसी बात को लेकर के आपके मन में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन अगर आप परिश्रम करेंगे और धैर्य रखेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। आज धैर्य रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा, लेकिन यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके पढ़ाई में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। आज आपको चाहिए ओम संग शनश्चराय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि अगर हम अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी एक अलग पहचान नहीं बना पाए हैं, लोगों पर आप अपनी छाप नहीं छोड़ पाए हैं, तो ऐसे में आपको गणपति की कौन सी एक मूर्ति ऐसी है जिसकी स्थापना करनी है, उनको कौन सी माला अर्पित करनी है और साथ ही किस मंत्र का जाप करना है, आइए जानते हैं। पंडित जी, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन मान सम्मान और शोहरत के लिए क्या करें? देखिए,
मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए सफेद गणेश जी की मूर्ति की पूजा करनी। सफेद गणपति की मूर्ति अगर ना मिले तो गणेश प्रतिमा पर सफेद चंदन का लेप करना चाहिए। पीले फूलों की माला भगवान गणेश को समर्पित करनी चाहिए और चांदी का छत्र गणेश जी को समर्पित करना चाहिए। ओम विनायकाय नमः, यह गणेश जी का जो पंचाक्षर मंत्र है, ओम विनायकाय नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसा करने से मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और कभी व्यक्ति अपकीर्ति या बदनामी का शिकार नहीं होता है। आइए बढ़ते आगे, रुक करते हैं मिथुन राशि का, जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातक अच्छे कार्यों में धन खर्च करेंगे। आज किए गए आपके प्रयास सफल होंगे और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आपके वैवाहिक जीवन में कटुता समाप्त होगी और मधुर वातावरण का निर्माण होगा। आज आपको चाहिए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अगली राशि है कर्क राशि। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जातकों को आमदनी के नए नए स्रोत मिलेंगे, नए नए रास्ते मिलेंगे। सामाजिक कार्यों में आज आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। आज किसी बात को लेकर के यदि आपके मन में तनाव है, शंका है, तो आज उसका निवारण जरूर होगा। भाइयों से सुख और सहयोग आपको मिलेगा। आज आपको चाहिए कि आप ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप जरूर करें, सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। जय मां विंध्यवासिनी। होशियारपुर से विभा जुड़ गई है, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो जी। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए विभा जी। हाँ जी, मैं अपने बेटा बेटी के बारे में पूछना चाह रही हूँ जी। मेरे बेटा का जन्म है 11 जुलाई 1994 और बेटी का जन्म है 15 अक्टूबर 1995। जी जी। मेरे बेटा ने 3 साल से IIT की तैयारी कर रहा है, क्या इस साल वो सफल हो पाएगा? और बेटी +2 किया है, उसकी भविष्य के बारे में और उसकी पढ़ाई के बारे में जानना चाहती हूँ। देखिए, जहाँ तक बेटी और बेटे के बारे में आपने प्रश्न किया है तो मैं आपको बताऊं कि आपके पंचम भाव का स्वामी बुध है और उससे पंचम भाव का स्वामी शनि है। बुध और शनि की परस्पर खडाष्टक योग की स्थिति इस बात का संकेत करती है कि इन लोगों का शैक्षणिक जीवन, पढ़ाई का जीवन अब प्रभावित हो रहा है। उसमें थोड़ी सी कठिनाई दिखाई दे रही है, लेकिन भाग्य इन लोगों का ठीक है। जयपुर से रमेश जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। मैडम नमस्कार। पंडित प्रणाम। जी नमस्कार। पंडित प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। मेरी उम्र 50 साल है। पंडित जी, किसी परिचित के साथ 5 साल से काम कर रहे थे, अभी तक हिसाब किताब हो ही नहीं पाता है, हुआ ही नहीं। मतलब देखिए रमेश जी, सही बात तो ये है कि आपके दसम भाव का स्वामी चंद्रमा प्रश्न लगने शुक्र से परस्पर खडाष्टक योग बना रहा है। पिछले 5 सालों से अगर आप देखें तो काफी आप पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं, अर्थात उलझन में पड़े हुए हैं। आपको चाहिए कि आप नित्य महालक्ष्मी की आराधना करें, श्री सूक्त का पाठ करें। अगर ऐसा आप करने लगेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में राहत मिलेगी। चलिए बढ़ते आगे और जानते हैं कि सफलता प्राप्ति के लिए आपने बहुत कोशिश की, सफलता भी आपको मिल गई, आपको मान सम्मान भी खूब मिला। लेकिन अगर आप विदेश में भी अपना कार्य शुरू करना चाहते हैं, वहां पर सफलता पाना चाहते हैं और विदेश में जाकर बसना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको कैसे करनी चाहिए? भगवान गणेश की पूजा, उनको कौन सी माला अर्पित करनी चाहिए? आइए पंडित से जानते हैं। पंडित जी, विदेश जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो विदेश जाकर अपना करियर बनाना चाहते होंगे या वहां पर बसना चाहते होंगे, या फिर जो ऑलरेडी विदेश में है अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते होंगे, उनके लिए क्या? देखिए, अगर आप प्रयास कर रहे हैं विदेश जाने का और विदेश जाने का आपका योग नहीं बन रहा है, कहीं आपको वीजा नहीं मिल पा रहा है और कहीं आपको पारिवारिक स्थिति बाध्य कर रही है कि आप विदेश न जा पाएं, तो आपको चाहिए शिव परिवार के साथ गणेश जी की अगर मूर्ति लगी हुई है तो शिव परिवार के साथ गणेश जी की मूर्ति की पूजा करें। नीले रंग के फूलों की माला बना करके भगवान गणेश को चढ़ाएं। ओम प्लुंग धूमकेतवे नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। यह प्रयोग अगर 21 दिनों तक लगातार किया जाए,
तो विदेश जाने में यदि कोई अवरोध है तो उसका निवारण हो ही जाता है। एक दर्शक जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए। हेलो जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है सोमा शाह। मेरे को बेटे के बारे में जानना है। जी, उम्र बताकर सवाल करिए। मेरा बेटा को उम्र है 18 साल। जी 18 साल है। जी जी, सवाल बोलिए। सवाल उसको कैसे उसको आगे जिंदगी है ये जान। आपका प्रश्न बहुत स्पष्ट नहीं आ पा रहा है। आगे कैसे बढ़ाएं, भविष्य के बारे में जानना चाहती है। देखिए सुमन जी, आपने जो प्रश्न किया है, आपके पंचम भाव का स्वामी बुध है। आगे बढ़ाने की जहां तक बात है तो आपको बताना चाहूंगा कि बुधवार के दिन भगवान गणेश की उपासना आपके लिए लाभकारी होगी। बच्चे से कहिए कि ओम गंग गणपतये नमः का रोज जप करें, निश्चित रूप से इससे उनके जीवन में सफलता मिलेगी। वक्त हो गया इसी के साथ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे अगर आप पर बिना किसी गलती के छोटा या फिर बड़ा कोई भी आरोप लग गया है और आप इसके कारण कानूनी मामले में फंस चुके हैं, तो इससे कैसे बाहर आएंगे, कैसे भगवान गणेश आपकी मदद करेंगे, किस पत्ते से बनी माला आप उन्हें अर्पित करेंगे और वो प्रसन्न होंगे, सब कुछ जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए काल चक्र। क्या होगा 16 मई को? न जाने कितने लोग ये सवाल मुझसे पूछ चुके हैं। मैं जहां गया इलेक्शन कवरेज के सिलसिले में इस बार लोगों ने यही सवाल पूछा, किसकी बनेगी इस बार सरकार। वक्त आ गया। भगवान गणेश की एक मूर्ति, भगवान गणेश को चढ़ाई हुई एक माला और भगवान गणेश का एक मंत्र आपको हर समस्या से मुक्ति दिला सकता है। जब इंसान सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कई छोटी होती हैं और कई बड़ी भी होती है और कई ऐसी भी होती हैं जो जाने अनजाने में आपको फंसा देती हैं। ऐसे में अगर बेवजह आप किसी कानूनी मामले में फंस गए हैं तो आपको कैसे करनी चाहिए भगवान गणेश की पूजा, आइए जानते हैं। पंडित जी कहते हैं विघ्नहर्ता विघ्न को हरते हैं। अगर हम कानूनी मामलों में फंस गए हैं, कैसे बाहर निकले? संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। संग्राम में कभी संकट नहीं उत्पन्न होता है। ऐसे लोगों को चाहिए कानूनी मामलों में जीत के लिए श्वेतार्क। श्वेतार्क का तात्पर्य है सफेद मंदार से, सफेद आग से, उससे बने हुए गणेश जी की मूर्ति की आप पूजा करें। भगवान गणेश के सामने तिल के तेल के 8 दीपक भी जलाएं और आग, सफेद आग के पत्ते गणपति को अर्थात गणेश जी को चढ़ाएं। दुर्वांकुर की माला बना करके भगवान गणेश को समर्पित करें और ओम वक्रतुंडाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। श्वेतार्क के गणेश का तात्पर्य यह है कि अगर श्वेतार्क का पेड़ 5 साल पुराना है और उसको खोदा जाए तो उसमें से स्वयंभू गणेश की प्रतिमा निकलती है, ऐसा देखा गया है और ये सत्य है। दूसरी बात, या सफेद मंदार की लकड़ी का गणेश प्रतिमा बनवा करके उसकी पूजा करनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं सिंह राशि का, जानते हैं लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातकों के शत्रु पराजित होंगे। आपके नई नौकरी का योग भी बन रहा है और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा रहेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षा में जा रहे हैं तो आप सफल होंगे। आज आपको ओम बुंग बुधाय नमः का एक माला जप जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई है इसी के साथ कन्या राशि की, जानते हैं कि वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कन्या राशि के जातकों को यात्रा करने से लाभ मिलेगा। नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय अच्छा है। कारोबार में आपको फायदा मिलेगा। माता का सुख और सहयोग आपको आज प्राप्त होगा। आपको चाहिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। अलग अलग परेशानियों के लिए गजानन को कैसे अलग अलग फूलों की माला अर्पित करें और अलग अलग मंत्र जपे, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। इस पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वो लोग जो ये जानना चाहते हैं कि आज का दिन उनके लिए क्या लेकर आया है, जिन्होंने ये मिस कर दिया है कि उनकी राशि आज उनके लिए क्या कह रही है, चलिए एक बार फिर से उनके लिए जानते हैं। मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों को एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि आज आपकी सोच सकारात्मक रहेगी।
और धन लाभ का योग भी बन रहा है। परिवार का सहयोग आपके साथ रहेगा और सुख सुविधा भी आपको प्राप्त होगी। आपको चाहिए कि आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके जीवन में थोड़ा सा तनाव रह सकता है, लेकिन सफलता काम में मिलेगी और आर्थिक स्थिति में सुधार भी होगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। ओम संग शनिश्चराय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज खर्च की अधिकता रहेगी, लेकिन आपके प्रयास सफल होंगे। मान सम्मान आपका बढ़ेगा और आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको आमदनी का नया स्रोत मिलेगा। सामाजिक सुधार की स्थिति बनेगी। तनाव भी आपका दूर होगा। भाइयों का सुख आपके साथ रहेगा। आज आपको ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब सिंह राशि के जातकों की बारी है। सिंह राशि के जातक आज अपने दुश्मन को पराजित कर पाएंगे और नई नौकरी का भी योग बन रहा है। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और विद्यार्थी हैं यदि आप तो आपको सफलता मिलेगी। ओम बुंग बुधाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज अगर आपको यात्रा कर रहे हैं तो आपको यात्रा से लाभ मिलेगा। भूमि भवन और वाहन का सुख भी प्राप्त होगा। कारोबार में भी फायदा होगा। माता का सहयोग भी प्राप्त होगा और आज आपको चाहिए कि आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल। एक बार फिर से चलिए पंडित से जानते हैं बेल पत्र की माला और गुलाब के फूलों की माला गणेश जी को चढ़ाने से कौन कौन सी परेशानियां खत्म होती है और किस तरह से हम उन्हें प्रसन्न करके अपने जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं। आइए जानते हैं। पंडित जी पहले बेल पत्र की माला का बताइए। देखिए, बेल पत्र की माला से पढ़ाई में सफलता मिलती है। अगर बेल पत्र की 27 3 पत्तियों वाला 27 3 पत्तियों वाला बेलपत्र लिया जाए और उस पर क्रमशः ओम गंग गणपतये नमः या ओम नमः शिवाय या राम राम लिख करके गणेश जी को समर्पित किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता कदम चूमती है। और ओम बालचंद्राय नमः, ओम बालचंद्राय नमः इस मंत्र का जप करना भी लाभकारी होता है। रोगों से मुक्ति के लिए सोने या चांदी की गणेश प्रतिमा और पढ़ाई में सफलता के लिए सरस्वती के साथ साथ भगवान गणेश की पूजा करने का एक शास्त्रोक्त विधान है। बेलपत्र की माला बनाकर भगवान गणेश को चढ़ाना चाहिए। ओम बालचंद्राय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि रोग से मुक्ति मिले तो सोने या चांदी की गणेश प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। 16 तिल के तेल के दीपक जलाने चाहिए और ओम सिद्धि विनायकाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। तो निश्चित रूप से गुलाब के फूलों की माला भी भगवान गणेश को अर्पित कर सकते हैं। तो पंडित जी ने आपको बताया है कि बेल पत्र की माला अर्पित करने से और गुलाब के फूलों की माला अर्पित करने से किस तरह से हमारी परेशानियां कौन कौन सी दूर हो जाती हैं और कैसे भगवान श्री गणेश प्रसन्न होते हैं। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं तुला राशि का। जानते हैं कि लिब्रेंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों की कोई विशेष शिक्षा पूरी होगी। नौकरी में आपको उन्नति मिलेगी और पैसों से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान आपको प्राप्त होगा। आज कहीं से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति जरूर होगी। आज आपको चाहिए कि आप शनि चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई है वृश्चिक राशि की। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके शत्रु सक्रिय हो सकते हैं। नए दोस्तों से आपकी मुलाकात होगी। आज आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा और संतान का सुख भी प्राप्त होगा, लेकिन दुश्मनों के प्रति लापरवाह होने की जरूरत नहीं है। आज आप दुर्गा जी की उपासना कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अगली राशि है धनु राशि। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातक अपने लक्ष्य में कामयाब रहेंगे। जहां आप नौकरी करते हैं वहां आज आपके काम की तारीफ होगी और नए मित्रों से मुलाकात भी होगी।
आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सफेद चीजों का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर है चंडीगढ़ के रहने वाली दिलीप सिंह। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। ये पूछना चाहते हैं कि इनका करियर कैसा रहेगा और इनको सरकारी नौकरी मिल पाएगी या फिर नहीं। पंडित जी बताइए। दिलीप सिंह का जन्म 17 जुलाई 1984 को 7:30 बजे सायंकाल चंडीगढ़ में हुआ। आपकी कुंडली दिलीप जी मकर लग्न की है। मकर लग्न का स्वामी शनि उच्च का होकर के आपके 10वें भाव में मंगल के साथ बैठा हुआ है। आपके भाग्य भाव का स्वामी बुध आपके विवाह स्थान में बैठा हुआ है। बुध, शुक्र और सूर्य की युति 7वें भाव में है। तो मैं बताना चाहूंगा कि अभी शुक्र में राहु का अंतर चल रहा है। शुक्र आपकी कुंडली का राजेश है और पंचमेश भी है। निश्चित रूप से 20 अक्टूबर 2016 के पहले आपको सरकारी नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आप पूर्ण रूपेण सफल रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न हो सकती है, विवाह में विलंब और विवाह होने के बाद विवाह चलने में कठिनाई हो, ऐसा आपके कुंडली का मार्ग निर्देश है। आपको चाहिए कि आप सोमवार के दिन गंगा जल या शुद्ध जल भगवान शिव के मंदिर जाकर के उसे समर्पित करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। दिल्ली से अखिलेश जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए अखिलेश जी। मेरा जन्म तिथि है 29/6/1960, समय रात के 10:13। जी जी। मैंने अपना नया काम व्यापार शुरू किया है, वो कैसा रहेगा और स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, जहाँ तक आपने अपने काम के बारे में पूछा है तो अभी मंगल और शनि की स्थिति द्वितीय द्वादश की है। अभी काम में आपके सुधार होने में कम से कम 90 दिन से 100 दिन का समय लग सकता है। 3 महीने के बाद ही आपके काम में एक गति आएगी। रही बात आपके भविष्य का और आपके स्वास्थ्य का, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपका भविष्य भी अच्छा रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। छपरा से रागिनी जुड़ गई है। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए रागिनी जी। पंडित जी, मुझे अपने मतलब जानना है कि मतलब हमारे मतलब इसमें सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं, और थोड़ा शादी के बारे में जानना है। बार बार कितने साल के हैं आप? कितने साल के हैं आप? जी, हमारी डेट ऑफ बर्थ है 19 मई 1986। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुक्र और चंद्रमा दोनों ग्रहों की स्थिति इस समय प्रश्न काल में खड़ाष्टक योग की बनी हुई है। सरकारी नौकरी का योग कहीं बनते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, विवाह के लिए अगर आपने प्रश्न पूछा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि विवाह में शीघ्रता के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए इसी के साथ बिना वक्त गवाए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों के ग्रह गोचर अनुकूल हैं, जिसके कारण आज आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। कारोबार में आपको खूब फायदा मिलेगा और नया घर खरीदने के लिए बहुत सही समय है। आज आपका मन सायंकाल थोड़ा सा अशांत हो सकता है। आपको चाहिए कि आज शाम को भगवान गणेश की पूजा जरूर करें। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप अवश्य करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं क्वेरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ने से मन भी प्रसन्न रहेगा और आज यात्रा करने से आपको नुकसान हो सकता है। आज आपको चाहिए कि अगर बहुत आवश्यक न हो तो यात्रा रोक दें। रोजगार में आपको तरक्की मिलेगी। आज आप राहु का उपाय करें। मूली या नारियल किसी हाथी को खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। आगरा से किरण जुड़ गई है। स्वागत है आपका। किरण जी, अपनी उम्र बताइए और अपना सवाल करिए। पंडित जी नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा जन्म है क्या नाम कानपुर में। मेरी उम्र है 46 साल और मेरे ना मकान नहीं ले पा रही हूँ। पैसा है, सब कुछ है, ना मकान नहीं ले पा रही हूँ। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके चतुर्थ भाव सुख भाव का स्वामी है बुध और लग्नेश भी है बुध। मकान आप ले पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सिर्फ आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा, आप निश्चित रूप से मकान ले पाएंगे। आप एक सादे कागज पर
अष्टगंध से मकान का चित्र बना करके और बुधवार के दिन भगवान गणेश के सामने प्रस्तुत करिए। उसके ऊपर थोड़ी सी दुर्वा और एक लड्डू रखिए और ओम गंग गणपताय नमः इस मंत्र का 10 माला जप कीजिए। ये उपाय आप 4 बुधवार कीजिए। निश्चित रूप से जिस मकान की आपके मन में कल्पना होगी वैसा मकान आपको मिलने में सहायता मिलेगी। रायबरेली से प्रीति जुड़ गई है। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हाँ, हेलो जी प्रीति। हेलो गुरुजी प्रणाम। मैं रायबरेली से प्रीति बोल रही हूँ। हमारी डेट ऑफ बर्थ सुबह टाइम है सुबह 7 बजे और डेट ऑफ बर्थ है 12/12/85 जी। और हाँ गुरुजी 12/12/85 है। इसका समय 7 बजे रायबरेली। जी गुरुजी इसके नौकरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और किस विभाग में लगेगी? और गुरुजी इनकी शादी कब तक होगी? शादी के लिए मांगलिक लड़का देखें गैर मांगलिक लड़का देखें? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तो इनके लिए मांगलिक लड़का ही ढूंढिए और जहां तक विवाह की बात है तो अब 19 जून 2014 के बाद इनके विवाह का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकारी नौकरी में ये टीचिंग के ही क्षेत्र में केवल सफल हो सकती हैं, बाकी कोई सरकारी नौकरी का योग इनका बनता नहीं है। हाँ, अध्यापक ये बन सकती हैं, सरकारी भी बन सकती हैं, प्राइवेट भी सेक्टर में प्रयास कर सकती हैं। तो ये अध्ययन अध्यापन के ही क्षेत्र में अपनी जीविका का प्रयास करें। बढ़ते इसी के साथ अंतिम राशि की ओर जो कि है मीन राशि। जानते हैं पाइसेस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों की समाज में यश कीर्ति बढ़ेगी। आज कहीं से पैसा आपको मिल सकता है और बचत करने में भी आपको सफलता मिलेगी। माता का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। केले के पेड़ की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। राजस्थान से सरिता जी जुड़ गई है। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम सरिता रानी है। मेरी उम्र लगभग 34 वर्ष है। जी जी। गुरुजी मैं मेरे 2 सवाल है। मेरा सवाल है कि गुरुजी मेरी दाहिनी आंख बहुत ज्यादा फड़कती है और गुरुजी जब भी कोई शुभ कार्य करती हूँ तो मेरी दाहिनी आंख फड़कती है। और गुरुजी मुझे कभी बचपन में भी माँ बाप का सुख नहीं मिला और गुरुजी अब मेरा पति का सुख और प्यार पाने के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए? देखिए सरिता, ऐसा है बेटा कि दाहिनी आंख अगर बहुत दिनों तक फड़के तो यह एक प्रकार के बाई का रोग है। बाई का रोग है। इसका कोई अशुभ प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ता है, न इससे डरना चाहिए। लेकिन अगर 1 से 3 बार तक फड़क कर बंद हो जाए तो महिलाओं को इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप शिव मंदिर जाकर के भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं और एक बेलपत्र उठाकर घर लाएं और घर ले आकर के उस बेलपत्र को अपने दाहिनी आंख पर 3 बार स्पर्श कराएं और उसके बाद उस बेलपत्र को किसी जल में प्रवाहित कर दें। आपकी आंख फड़कना बंद हो जाएगी। जहां तक पति के सुख की बात है तो इसके बारे में तो सरिता यही कहना चाहूंगा कि सूर्य और शनि की स्थिति परस्पर सप्तम है। वैचारिक मतभेद के कारण ही आपके दाम्पत्य जीवन में बड़ी सहजता नहीं है। आपको चाहिए कि आप सूर्य भगवान को रोज जल दिया करिए और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाया करिए। इससे आपका दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा। तो पंडित जी ने आज आपको ये बताया है कि किस तरह से आप अपनी अलग अलग परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। गणेश जी को प्रसन्न करके किस चीज से बनी प्रतिमा आप घर पर लेकर आएंगे और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं किस मंत्र का आप इस्तेमाल करेंगे और कौन से मंत्र का जाप करने के अलावा आप गणेश जी भगवान को किस चीज से बनी हुई माला अर्पित करेंगे तो आपकी तमाम तरह की परेशानियां जो हैं वो दूर होंगी। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।